वेलकम टू मनोज व्यू चैनल। मनोज व्यू चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए कानूनी विषय को लेकर आए हैं। इसमें आज हम देखेंगे, यदि पुलिस थाने में आप अपनी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, आपके साथ कोई घटना हो जाती है और पुलिस उस घटना की रिपोर्ट एफआईआर नहीं लिखती है, तो हम क्या करें। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे लोगों की मदद हो सके और लीगल अवेयरनेस लोगों में आ सके। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन सीआरपीसी की सेक्शन 2C में आपको मिलेगी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2L में आपको मिलेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस को अरेस्ट करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स का या कोर्ट का ऑर्डर जरूरी होता है। यदि कोई संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, उस केस में पुलिस को सेक्शन 154(1) सीआरपीसी में एफआईआर लिखनी होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जैसे हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में जो ऑफेंसेस आते हैं, मोस्टली वही होते हैं, जैसे मर्डर, डेकॉइटी, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप एट्सेट्रा। अगर इस तरह के किसी ऑफेंस की घटना होती है और वो उसकी सूचना कोई व्यक्ति जाके थाने में देता है, तो वो उसको दर्ज करनी होगी पुलिस ऑफिसर को, और यदि वो उसे दर्ज करता है तो सेक्शन 154(2) में उसकी कॉपी साइन करके और थाने की सील लगाकर कंप्लेनेंट को देनी होती है। इसके बाद भी यदि पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे तो क्या होगा। पहला कानूनी प्रावधान सेक्शन 154(3) में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने क्षेत्र के एसएसपी को एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन पर वो पुलिस ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन मांग सकता है और एक्सप्लेनेशन मांगने के बाद और वो अगर समझे तो उस एफआईआर के पंजीकृत करने के लिए आदेश भी दे सकता है। ऐसे आपकी एफआईआर लिखी जा सकती है। इसके बाद भी यदि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, एसएसपी भी अगर डिनाई कर देता है और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो आप क्या करें। क्या आपके पास कोई ऑप्शन बचा है? यस, देयर इज अनदर प्रोविजन। अब आपको कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में आपको सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत एक एडवोकेट के माध्यम से सारी घटना को एक एप्लीकेशन में लिखकर वहाँ देना होगा और सारी परिस्थितियाँ बतानी होंगी कि आप एसएसपी के पास गए, थाने में गए, लेकिन आपकी रिपोर्ट कहीं नहीं लिखी गई। उस केस में कोर्ट यदि समझता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वो उसके लिए एफआईआर लिखने का आदेश पारित कर सकता है और न्यायालय के आदेश पारित करने के बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट लिखनी होगी। यदि अपराध असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस केस में थाने पर पुलिस एफआईआर आपकी 155 सीआरपीसी में लिखेगी और उस एफआईआर पर वो अनुसंधान शुरू जब ही करेगी जब किसी वरिष्ठ अधिकारी या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर उसे मिलेगा। अब दूसरा मामला है, यदि 156(3) में न्यायालय में जाने के बाद भी न्यायालय एफआईआर लिखने का आदेश नहीं देता है, तब आप क्या करेंगे। तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन बचा है या नहीं बचा है? यस, देयर इज अनदर ऑप्शन प्रेजेंट फॉर यू इन दैट केस। ऐसे केस में आप अपने लॉयर के पास जाएंगे, लॉयर से एक प्राइवेट कंप्लेंट तैयार करवाकर न्यायालय में फाइल करवाएंगे। ये कंप्लेंट 190 सीआरपीसी एंड रीड विद सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत फाइल होगी और उसमें कोर्ट विटनेसेस को कॉल करने के बाद
यदि ये पाता है कि मामला बनता है तो वो एक्यूज्ड को सम्मन कर सकता है। थाने में एफआईआर पंजीकृत न होने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केस में अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, संज्ञेय अपराध अगर होता है और उसकी इंफॉर्मेशन थाने में दी जाती है तो ये मैंडेटरी होगा, ये बाध्यकारी होगा थाने के अधिकारी को कि वो उस रिपोर्ट को पंजीकृत करे। व्यवस्था भी दी कि यदि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है तो पुलिस अधिकारी सिर्फ इस बात का इन्वेस्टिगेशन करेगा कि अपराध कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। यदि कॉग्निजेबल है तो उसे उसका पंजीकरण, उसको दर्ज करना आवश्यक है। इसके बाद कुछ मैटर्स जैसे फैमिली डिस्प्यूट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और फ्रॉड वगैरह के कुछ केसेस होते हैं। उन सारे केसेस में अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर चाहे तो कंप्लेंट आने के 7 दिन के अंदर उसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और 7 दिन बाद के अंदर कंप्लेनेंट को सूचना अपने इन्वेस्टिगेशन की देगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की कि मामला बनता है या नहीं बनता है। अब आप सोच रहे होंगे यदि पुलिस ऑफिसर किसी भी घटना की रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? इसका आंसर है हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि अगर पुलिस अधिकारी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को दर्ज करने से मना करता है तो सेक्शन 166A में उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है और इस सेक्शन में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आपके साथ हुई किसी घटना या दुर्घटना की रिपोर्ट यदि आप लिखवाने जाते हैं तो मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी का आप उपयोग कर सकते हैं और आपके ये काम आ सकती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये एक लीगल अवेयरनेस हर व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए।